छात्रों, आज हम पुनः प्रकृति के कोमलकांत और सुकुमार कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता को जानेंगे। इससे पूर्व भी इस कविता के प्रमुख अंशों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, परंतु यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए इसके अग्रिम पद्यांशों को भी समझना परम आवश्यक है। इसी कड़ी में आज का यह पद प्रस्तुत है, जिसके विषय में आज हम जानेंगे कि इस पद में पंत जी क्या कहना चाहते हैं। आपने प्रकृति को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से उसकी अभिव्यंजना की है। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज पुनः नौका विहार के इस महत्वपूर्ण पद्यांश को। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नव का अंतस्थल। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अब अविरल फिरती लहरें लुक छिप छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परिसी जल में कल। रूप पहले कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का निज निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। यह प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर यह कविता है। पंत जी प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो आज हम इस कविता को जानेंगे कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। आपने प्रकृति का मानवीकरण जैसा किया है, वैसा मानवीकरण शायद ही किसी कवि ने किया हो, और यही कारण है कि आपको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, अन्य कवियों को नहीं। कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नव का अंतस्थल। कि विस्फारित, विस्फारित माने खुले हुए। नयनों, नयनों का अर्थ होता है नेत्रों से। निश्चल, निश्चल अर्थात स्थिर दृष्टि से, जिसको कहते हैं टकटकी लगाकर देखना।
या फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द होता है निहारना, कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। अपने खुले हुए नेत्रों से निश्चल अर्थात निहार रहे हैं और खोज रहे हैं चल तारक दल। तारक माने तारों के और दल माने समूह। चल माने चंचल। ज्योतित माने प्रकाशित और अंतःस्थल कहते हैं हृदय के लिए या भीतरी भाग के लिए। तो विस्फारित नयनों से आश्चर्यचकित होकर खुले हुए नेत्रों से तारक दल तारों के समूह आकाश के हृदय को प्रकाशित करते हुए न जाने क्या खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने खुले हुए नेत्रों के द्वारा आकाश के हृदय को आलोकित करते हुए प्रकाशित करते हुए तारों के समूह न जाने किसको खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप छिप पल पल। कि जिनके लघु दीपों को चंचल और जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप छिप पल पल। लघु दीपों को और जो तारे हैं तारक दल हैं, तारों के जो समूह हैं, वे तारों के समूह पानी में लघु दीपों की तरह छोटे छोटे दीपों की तरह और वह भी चंचल अर्थात चलते हुए दीपों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अंचल की ओट किए अविरल, अंचल अर्थात वस्त्र आंचल की ओट किए हुए उस पर एक झीना सा पर्दा दिखाई दे रहा है। अविरल, अविरल माने पास पास दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर नहीं हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल अर्थात जैसे ही पानी की लहरें उनसे गुजरती हैं तो लघु दीपों की तरह वे चंचल हो उठते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने किसी अंचल का सहारा लिया हो, किसी वस्त्र की ओट किए हों। फिरती लघु लहरें छुप छिप पल पल अर्थात लहरें जैसे ही पानी की गुजरती हैं, लुक छिप पल पल ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोटे छोटे सघन दीपक वस्त्र की ओट लिए हुए बार बार छिप रहे हों, पल पल छिप रहे हों। कि सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल।
रूपहैले कच्चों में हो ओझल। कि सामने शुक्र की छवि झलमल, अर्थात सामने शुक्र की छवि झलमला रही है पानी में, और तैरती परी सी जल में कल। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी उस पानी के जल में तैर रही हो, उसमें विचरण कर रही हो। रूपहैले कच्चों में हो ओझल। रूपहैले अर्थात सुंदर, और कचों माने बालों में हो ओझल। बार बार जैसे कोई परी उस जल में तैर रही हो, और बार बार रूपहले कचों में अर्थात बालों में ओझल हो रही हो। क्योंकि बार बार जो आकाशीय बादल हैं उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उनके प्रतिबिंब के कारण ही प्रकाश धूमिल होने लगता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कि लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि, और लहरों रूपी जो घूंघट है, आवरण है, उससे झुक झुक कर ऐसा लग रहा है मानो दसवीं का शशि, दसवीं तिथि का शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा के लिए, निज तिर्यक मुख, तिर्यक कहते हैं तिरछा मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। ऐसा लग रहा है जैसे दसवीं का चांद अपना तिरछा मुख दिखला रहा हो, और वह मुख वैसे ही दिखला रहा हो जैसे कोई मुग्धा नायिका बार बार रुक रुक कर अपना सुंदर चेहरा दिखा रही हो। तो इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का मनोहारी और चित्ताकर्षक चित्रण किया है, जो शायद ही किसी कवि ने इस प्रकार से किया हो। क्योंकि उन्होंने प्रकृति को अत्यंत निकट से देखा, और जैसा उन्होंने देखा उससे कहीं अच्छा चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।